प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में और वो महापुरुष के बारे में बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। कल्कि अवतार प्रभु जी जिस नर के अंग में आएंगे, वो नर को भविष्य मालिका में भगत के नाम में संबोधन किया गया है। भगत का मतलब ये है कि वो भगत से ऊर्ध्वतम है। भविष्य मालिका में भी लिखा गया है कि भगत भगत संसार बकेया जेतक असार। इसका मतलब यह है कि ये जो भगवान की ये सृष्टि है, ये जो संसार है, यहाँ पर भगत और भगत ही है, बाकी सब जो है वो असार है। तो कलिजुग की अंतिम समय पर जो आएंगे, वो जो गुरु आएंगे, उनको यहाँ पर भगत के रूप में वर्णन किया गया है। वही एकमात्र भगत है, एकमात्र गुरु है, जिनके अंग में स्वयं भगवान का महासंगम होगा और महामिलन होगा और महा एकात्म होगा। कलिजुग की अंतिम समय पर निराकार ब्रह्म जो आएंगे, वही भगत को ठाप करेंगे। वही भगत यहाँ पर साधारण वेश में रहे होंगे। वही भगत को स्वयं भगवान ही इंडिकेट करेंगे और जिसको बोलते हैं कि चिन्हट करेंगे, ठाप करेंगे। वही भगत के अंग में स्वयं भगवान आएंगे और भक्त जनों को उद्धार करेंगे। जगत भगत को उद्धार करने के लिए एक भगत के अंग में ही भगवान आएंगे। इसलिए भविष्य मालिका में लिखा गया है, भगत संगे गति मोरो भगत मुखे हास्य सार। भविष्य मालिका पंक्ति का अर्थ यह है कि जो भगत आएंगे मानव के रूप में, वही भगत के संग में ही भगवान का गति होगा। शून्य भगवान वही स्थूल भगत के अंग संग होकर धराधाम में विहार करेंगे और गतिशील होंगे और मानव गति अपना संचार करेंगे। भगत संगे गति मोरो भगत मुखे हास्य सार। निराकार ठाकुर जी हैं, वो भगत के मुख में ही अपना मुख मिलन करके वो हंसेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भगत संगे गति मोरो भगत मुखे हास्य सार। भगत हस्तरे भोजन भगत पादरे चलन। भगत के हस्त में ही स्वयं निराकार पुरुष अपना शून्य हस्त मिलन करके भोजन करेंगे। यहाँ पर वो निराकार जो है साकार अवतार धारण करेंगे, लेकिन भगत के अंग संग होकर वो लीला करेंगे। इसलिए भगत के हस्त में ही भोजन करेंगे, भगत के पाद में ही अपना पद्म पाद मिलन करके वो धरती धाम के ऊपर चलेंगे और गतिशील होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भगत स्कंधे आरोहण भगत अटे मो जीवन। वो भगत के स्कंद में आरोहण करेंगे, वही भगत ही भगवान का जीवन है। वही भगत के अंग संग होकर ही भगवान यहाँ पर विचरण करेंगे, अपना मानवीय लीलाखड़ा करेंगे। कलिजुग की अंतिम समय पर वही भगत ही भगवान की एकमात्र जीवन होंगे, प्राण होंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसलिए भगत भगत संसार बकेया जेतक असार। यहाँ पर भगत आएंगे मानव के रूप में, उनके अंग में स्वयं भगवान आकर जगत भगत उद्धार करेंगे। ये जो भगत के बारे में लिखा गया है, ये जो भगत शब्द हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है, ये भगत शब्द वही महापुरुष और गुरु के लिए ही है और वही महापुरुष और गुरु एकमात्र ही होंगे हमारे भारतवर्ष में। उनका कोई विकल्प नहीं है और कोई उनका डुप्लीकेट भी नहीं है, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर ये जो बातें लिखा गया है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक में लिखा गया है। पेज नंबर 24 में ये बातें लिखा गया है। भगत बंधु प्रिय दाता मुकति गति हितकर्ता एक ठावरे छंती आसी एक ठावरे परकाशी एकई गुरु भिन्न नहे एक आश्रित सर्वकाय। तो भगत बंधु यहाँ पर भगवान जी को और स्वयं महाप्रभु को भगत की बंधु के रूप में वर्णन किया गया है। वही जो मुक्तिदाता हैं, जो गतिदाता हैं, जो हर्ता करता दैव विधाता हैं, वही सृष्टिकर्ता और स्वयं ठाकुर जी जो भगत के रूप में यहाँ पर जन्म लिए होंगे, उनका ही बांधव है और बंधु है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एको ठावरे छंती आसी एको ठावरे परकाशी एकई गुरु भिन्न नही एक आश्रित सर्वकाय।
तो जो भगवान है, जो सृष्टिकर्ता, जो ठाकुर जी हैं, जो शून्य पुरुष हैं, वो एक ठाव में आएंगे, हमारे धरती धाम में आएंगे, भारतवर्ष में आएंगे, किंतु एक स्थान में आएंगे। भारतवर्ष में एक स्थान में आएंगे, एक नर की अंग में आएंगे और एक महापुरुष और गुरु के अंग में आएंगे, जिनको यहाँ पर भगत के रूप में वर्णन किया गया है। वो ही भगत जो एकमात्र ही होंगे हमारे भारतवर्ष में, उन्हीं के पास और उन्हीं के अंग में ही स्वयं भगवान आएंगे। वो एक ही गुरु होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनका कोई विकल्प नहीं है और उनका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो एकमात्र होंगे, इसलिए एक ही गुरु भिन्न नहीं, उनसे भगवान भिन्न नहीं होंगे। वो एकमात्र ही गुरु होंगे, वो एकमात्र मुक्तिदाता होंगे समग्र विश्ववासियों की, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगत विख्यात मर्त्य तरी तारी पतित नरे कृत उदय कराई। तेणु यहाँ पर वर्णन के एको आश्रित सर्वकाय, जो सर्वकाया, इसका मतलब है कि सारा विश्ववासी एको आश्रित होंगे। वही भगत की आश्रय लेना पड़ेगा हम सभीयों को, जिनके अंग में स्वयं भगवान निवास कर रहे होंगे। स्वयं भगवान जो है वो एकमात्र और एक ही भगत को लेकर ही लीला करेंगे। वही भगत उनके जीवन होंगे, प्राण होंगे, और वही भगत की आश्रय में और आश्रित होकर सारा विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगत विख्यात मर्त्य तरी तारी पतित नरे कृत उदय कराई धर्म स्थापना करमहि। तो जो भगत आएंगे वो साधारण रूप में आएंगे, साधना सिद्धि, महासिद्धि, महासाधना, समाधि योग, महासमाधि योग, प्रेम भक्ति साधना, महाप्रेम भक्ति साधना, सब कुछ वो करेंगे। यहाँ पर निष्काम मार्ग में, निस्वार्थ मार्ग में रहकर स्वयं भगवान को वो धरती धाम को लाएंगे, शून्य धाम से, और वो अपने आप को तारेंगे और पतित जन जो है, विश्ववासी जो भक्त जन है, उनको भी तारेंगे। तरी तारी पतित नर, इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। वो साधारण रूप में रहे होंगे। पहले तो वो साधना करके भगवान के पाद पद्म में खुद को समर्पण करके वो तरेंगे, उद्धार होंगे और खुद को उद्धार करेंगे और भगवान को अपने अंग में लाकर सारा विश्ववासियों को उद्धार करेंगे। इसलिए तरी तारी पतित नर, ऐसा हमारे उड़ीसा भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है। सुकृत उदय कराई धर्म स्थापना करमहि। तो वो अपना सुकृत को उदय करेंगे और यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ में धर्म स्थापना करेंगे, सत्य युग को फिर से लाएंगे, कलि युग को समाप्त करेंगे। वही भगत की अंग संग होकर ही भगवान यहाँ पर जगत भगत को उद्धार करेंगे, धर्म स्थापना करेंगे, अधर्म को हटाएंगे और संहार करेंगे, कलि दुष्ट म्लेच्छ को संहार करके यहाँ पर पुनः श्री सत्य युग लाएंगे। ऐसा उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो एक भगत अंग संग होकर भगवान अपना कल की लीला खड़ा धरती धाम पर करेंगे, ऐसा ही भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।